हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में। आप थंबनेल से जान ही चुके होंगे। क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि इनको कल भारत सरकार ने मरणोपरांत भारत रत्न देने का यहाँ पे घोषणा की है। तो इनके बारे में भी जानना ज़रूरी है। काफ़ी लोगों को इनके नाम के बारे में पता होगा, लेकिन ये कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे, इनको भारत रत्न क्यों दिया, किन कार्यों के लिए दिया गया, इनको जननायक कहा जाता है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में इनके ऊपर क्वेश्चन जरूर बनेगा। एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे, कोई भी पॉइंट छूटने वाला नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर ऐसी वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको डेली बेसिस पे चाहिए तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन होगा, साथ ही साथ जैसे सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं जीवन परिचय से। कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म हुआ था 24 जनवरी 1924 को, यानी कि आज से 100 साल पहले। और इनकी मृत्यु हुई थी 17 फरवरी 1988 को। भारत में के ये स्वतंत्रता सेनानी थे, शिक्षक थे, राजनीतिक थे और बिहार राज्य के दूसरे उप मुख्यमंत्री थे। उसके बाद ये 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिहार राज्य के। पिछड़े दलितों के लोकप्रियता के कारण पिछड़ों में और दलितों में इनको जननायक कहा गया। कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म भारत में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान समस्तीपुर जो एक ज़िला है उसके एक पितौंझिया यहाँ पे गांव है, वहाँ पे हुआ था। लेकिन अब उस गांव का नाम बदल के कर्पूरी ग्राम रख दिया गया है, कर्पूरी ठाकुर जी के नाम के ऊपर। ठीक, इनकी जो जाति है वो नाई जाति से बिलोंग करते हैं ये। जननायक जी के पिताजी का नाम गोकुल ठाकुर था और इनकी माता जी का नाम रामदुलारी देवी। इनके पिता जो हैं वो गांव के सीमांत किसान थे और उनका पारंपरिक जो पेशा था वो बाल काटना था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ये 26 महीने इन्होंने जेल में भी बिताया था। 1952 में ये पहली बार विधानसभा में चुनाव जीतने के बाद वे बिहार विधानसभा का चुनाव कभी भी नहीं हारे अपने जीवन काल में। जब तक ये जिंदा रहे, 1952 से लेके जब तक ये जिंदा रहे, कभी भी उन्होंने चुनाव नहीं हारा। राजनीति में इतना लंबा सफ़र बिताने के बाद जब वे मरे, तो सोचिए कि आजकल के नेता जो 30 साल से ज़्यादा समय बिता लें राजनीतिक में, तो क्या उनके पास एक घर नहीं होगा? तो यहाँ पे देखिए, इसीलिए सादगी के लिए, अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। इतना लंबा सफ़र बिताने के बाद जब वो मरे तो अपने परिवार को विरासत में देने के लिए एक मकान तक उनके पास नहीं था। ना तो उनके पास पटना में कोई मकान था और ना ही उनका जो पैतृक घर था उसमें उन्होंने 1 इंच ज़मीन जोड़ी थी। यानी कुछ भी नहीं अपने लिए बनाया था, सिर्फ लोगों के लिए, गरीबों के लिए, दबे लोगों के लिए इन्होंने कार्य किया। अब यहाँ पे देखिए, भारत सरकार ने इनके उपलक्ष्य में एक डाक टिकट भी यहाँ पे जारी किया था 1991 में। भारत रत्न दिया गया, तो भारत रत्न भी देख लीजिए। ये भारत रत्न का फ्रंट फेस है, सामने का हिस्सा है, और ये बैक फेस है। ये हैं कर्पूरी ठाकुर जी। अब यहाँ पे आते हैं भारत रत्न की तरफ, इनको भी जान लेते हैं। भारत रत्न जो दिया गया है वो कौन सा भारत रत्न नंबर का दिया गया है? सबसे पहले भारत रत्न के बारे में बात करते हैं। तो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, यानी कि सबसे बड़ा सम्मान है नागरिक को दिया जाने वाला। यह सम्मान राष्ट्र सेवा के लिए दिया जाता है और इसका प्रारंभ जो हुआ था 2 जनवरी 1954 से हुआ था। 2 जनवरी 1954 से हुआ था। उस समय 3 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया था। पहली बार सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को, श्री गोपालाचारी जी को और सीवी रमन जी को। 3 लोगों को उस समय दिया गया था और ये इंपॉर्टेंट बनता है। और लास्ट जो इनके पहले, यानी कि कर्पूरी ठाकुर के पहले 3 लोगों को भी दिया गया है 2019 में। किन किन लोगों को 2019 में दिया गया? प्रणब मुखर्जी जी को, नानाजी देशमुख को और भूपेन हजारिका को। 3 लोगों को स्टार्टिंग में दिया गया था, 3 लोगों को 2019 में दिया गया है और इस साल दिया जा रहा है कर्पूरी ठाकुर जी को 2023 में। याद रहेगा। और जो ये दिया गया है कर्पूरी ठाकुर जी को, ये 49वें नंबर का भारत रत्न है भारत का। पहला सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी गोपालाचारी और सीवी रमन जी को दिया गया था। 49वां दिया गया है कर्पूरी ठाकुर जी को। ठीक है, अब रोचक तथ्य जान लेते हैं कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में, क्योंकि इस वीडियो में मैं उन्हीं के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। कर्पूरी ठाकुर होने की कहानी, यानी कि उनका नाम कर्पूरी था, तो कर्पूरी ठाकुर कैसे वो बने, इसके बारे में जान लीजिए कैसे ये बने थे। वशिष्ठ नारायण सिंह लिखते हैं, इन्होंने बताया, समाजवादी नेता राम नंदन मिश्र का समस्तीपुर में भाषण होने वाला था, जिसमें छात्रों ने कर्पूरी ठाकुर से अपने प्रतिनिधि के रूप में भाषण कराया। यानी कि छात्रों की प्रतिनिधि के रूप में कर्पूरी जी भाषण के लिए वहाँ पे गए। उनके ओजस्वी भाषण को सुनकर
रामनंदन मिश्र ने कहा कि यह कर्पूरी नहीं, कर्पूरी ठाकुर है, और अब इसी नाम से तुम लोग इसे जानो, और तभी से कर्पूरी कर्पूरी ठाकुर हो गए। ये एक रोचक तथ्य था। दूसरा रोचक तथ्य देखिए यहाँ पे है, कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म ऐसे परिवार में हुआ था जो जन्मतिथि नहीं लिखते थे। यानी वो जैसे पहले के समय में आप अपने मम्मी पापा से भी पूछेंगे, अगर काफ़ी फॉरवर्ड इलाके से नहीं आते हैं, गांव के इलाके से आते हैं, तो उनको भी अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं याद होगा। आधार कार्ड में बन गया होगा रिजल्ट में हाई स्कूल की वजह से, लेकिन काफ़ी लोगों को नहीं भी पता, अभी भी नहीं पता है। तो उसी तरीके से कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जो जन्मतिथि नहीं लिखते थे और न फूल की थाली बजाते थे। यानी कि जब बच्चा पैदा होता है तो फूल की थाली बजाते थे ना पहले गांव में लोग। 1924 में नाई जाति के परिवार में जन्मे कर्पूरी ठाकुर की जन्मतिथि 24 जनवरी 1924 मान ली गई थी। स्कूल में नामांकन के समय यही तिथि उनके रिजल्ट में अंकित कर दिया गया था, 24 जनवरी 1924, तो यही उनका जन्मतिथि मान लिया गया था। बेदाग छवि से के कर्पूरी ठाकुर आज़ादी से पहले 2 बार जेल गए थे। ठीक है, आज़ादी से पहले 2 बार जेल गए थे, लेकिन आज़ादी के मिलने के बाद सोचिए 18 बार जेल गए। ये कर्पूरी ठाकुर का ही कमाल था कि लोहिया की इच्छा की, जो लोहिया थे पिछड़ों के बहुत बड़े नेता राम मनोहर लोहिया, उनके विपरीत जाकर इन्होंने 1967 में जनसंघ कम्युनिस्ट को एक चटाई पे समेट दिया। यानी कि बहुत कम जगह पे समेट दिया, कम सीटें उनको मिली। इसके बाद भी वो महामाया प्रसाद सिन्हा को गैर कांग्रेसवाद की स्थापना के लिए मुख्यमंत्री बनाने की दिशा में उन्होंने पहल की थी। किसने? कर्पूरी ठाकुर जी ने। और स्वयं नहीं बने थे मुख्यमंत्री, उस समय ये उप मुख्यमंत्री बने थे, और वो पहले यहाँ पे ऐसे मुख्यमंत्री थे इस समय जो गैर कांग्रेसी थे। ठीक है, अब यहाँ पे एक कहानी और मैं बता देता हूँ इनके बारे में, रोचक तथ्य है। जैसे किसी को लिखवा रहे हैं कोई चीज़ बोल के, तो लिखवाते लिखवाते अगर वो सो गए, तो जब वो उठते थे तो जहाँ पे सोते समय वो उन्होंने रोका था वहीं से आगे स्टार्ट करते थे। किसी को कुछ लिखाते समय भी कर्पूरी ठाकुर को नींद आ जाती थी, तो नींद टूटने के बाद वे ठीक उसी शब्द के बाद से बात लिखवाना शुरू करते थे जो नींद आने से पहले लिखवाया करते थे। ठीक है, अब निधन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इनका निधन कहाँ हुआ, कैसे हुआ। वे राजनीति में कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक चालों को अच्छे से समझते थे और समाजवादी खेमे के नेताओं की महत्वाकांक्षाओं को भी। यानी कि कांग्रेस की चालाकी के बारे में तो वो समझते ही थे, साथ ही साथ जो समाजवादी जिसके पक्षधर थे ये, उस खेमे में भी कुछ नेता ऐसे थे जिनकी महत्वाकांक्षाओं के बारे में भी उनको समझ में आ रहा था। वे सरकार बनाने के लिए एक लचीला रुख अपनाकर किसी भी दल के साथ गठबंधन कर लेते थे और सरकार बना लेते थे। लेकिन अगर उनके मन मुताबिक काम नहीं हो रहा है तो वो गठबंधन तुरंत तोड़ भी देते थे। यही वजह है कि उनके दोस्त और दुश्मन दोनों को ही उनके राजनीतिक फैसलों के बारे में अनिश्चितता बनी रहती थी कि कभी ये क्या करेगा, कुछ पता नहीं है। कर्पूरी ठाकुर जी का निधन जो हुआ था वो 64 वर्ष की आयु में हुआ था। 17 फरवरी 1988 को हार्ट अटैक हुआ था, दिल का दौरा पड़ा था इनको, इसकी वजह से इनका निधन हुआ था। आशा करता हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। जितनी भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं दे सकता था, इनसे जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैंने दी है। कोशिश कर रहा हूँ कि और भी अच्छे यहाँ पे वीडियोज़ में आप लोगों के लिए लाता रहूँ डेली बेसिस पे। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और ऐसी वीडियो अगर आप लोगों को डेली बेसिस पे चाहिए तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिएगा। और अगर इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल पर जाकर बिल्कुल फ्री में इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।